वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा है जो कभी भी अपने वचन से विचलित ना हुआ हो, जो सत्य का पालन करता हो। वशिष्ठ जी ने कहा एक ही राजा है जिनका नाम है हरिश्चंद्र। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, परीक्षा लूंगा। बोले जाओ तो ले लो। विश्वामित्र जी आए, राजा हरिश्चंद्र वन में एक वृक्ष की छाव में बैठे हैं, बैठकर प्रभु नाम स्मरण कर रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं राजन, हरिश्चंद्र ने कहा भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, आदेश करिए। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे कुछ आपसे चाहिए। बोले क्या? आप जो बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले अभी नहीं चाहिए, जब समय आएगा तब मैं आपसे ले लूंगा, अभी आप मुझे संकल्प दे दो। बोले ठीक है ले लीजिए। संकल्प दे दिया, वचन भी दे दिए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र संध्या के समय में अपने राजमहल में पहुंचे, दूसरे दिन विश्वामित्र जी राजभवन में आए हैं और राजभवन में आकर के कहते हैं राजन तुम्हें तुम्हारा वाक्य याद है क्या? बोले बिल्कुल। तो अब वो समय आ गया है, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। हरिश्चंद्र कहते हैं भगवान वर्णन तो करो, आप चाहते क्या हो? विश्वामित्र जी ने कहा मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपना राजपाट, तुम्हारे पास जो भी धन वैभव संपत्ति है सब कुछ मुझे दे दो, मुझे समर्पित कर दो। हरिश्चंद्र ने सहज स्वीकृति दी और अपना सर्वस्व महाराज विश्वामित्र के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले भगवान और कुछ आदेश करिए। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे 500 सोने की मुद्राएं चाहिए। बोले बिल्कुल। हरिश्चंद्र जी ने अपने मंत्री जी को कहा जाओ महात्मा जी को 500 सोने की मुद्राएं ला करके दो। विश्वामित्र जी ने कहा राजन अभी आपने सब कुछ मुझे समर्पित किया, अब मेरे ही भंडार में से आप सोने की मुद्राएं लोगे? नहीं नहीं, मुझे अब आप अपनी तरफ से 500 सोने की मुद्राएं ला करके दीजिए। विश्वामित्र जी ने जब ये वाक्य कहा तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं भगवान मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, बाकी आपने जो आदेश किया है मैं उसे भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। महल को त्याग देते हैं रानी तारा अपने पुत्र रोहित के साथ महाराज हरिश्चंद्र वन से अपने महल से निकल जाते हैं और एक चौराहे पर खड़े होकर के कहते हैं अगर किसी को भी दास की आवश्यकता हो तो मैं दास के रूप में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मेरा मूल्य मात्र और मात्र 500 सोने की मुद्राएं। बड़े बड़े योद्धा देख रहे हैं कि आज हरिश्चंद्र जैसा राजा, जो इतना बड़ा राजा है, जो इतना बड़ा धर्मार्थी है, पुरुषार्थी है, आज वो समय के आगे हार चुका है। एक हरिजन जा रहा था, उसने सुना कि राजा बिकाऊ है, 500 सोने की मुद्राएं उसका मूल है। तत्काल हरिजन ने कहा ये लो 500 सोने की मुद्राएं और मेरे साथ चलो। तत्काल 500 सोने की मुद्राएं ली, हरिश्चंद्र ने महाराज विश्वामित्र को समर्पित की और उस हरिजन के चलने के साथ तैयार हो गए। हरिजन के साथ जाने को जैसे ही चले इतने में एक ब्राह्मण आता है और कहता है दासी की आवश्यकता तो मुझे भी है, क्या ये पत्नी तुम्हारी जो है इसको मैं लेके जाऊं? हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए और कहते हैं भगवान मेरी जो स्त्री है ये महारानी है, इसकी हजारों दास दासियां सेवा करती हैं, पर आज ये खुद स्वयं आपकी सेविका बनकर के जा रही है। पर मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करूंगा कि मेरा एक पुत्र है, आप उसे भी अपने साथ लेकर के जाइए। ब्राह्मण ने काफी मना किया, परंतु हरिश्चंद्र जी ने जब विशेष आग्रह किया तो लेकर के गए। रानी तारा एक ब्राह्मण के यहाँ कार्य करती है और महाराज हरिश्चंद्र एक हरिजन के यहाँ शमशान घाट पर मुर्दों को जलाते हैं। जो कार्य कोई नहीं करता है वो कार्य महाराज हरिश्चंद्र कर रहे हैं। समय इतना बलवान होता है कि व्यक्ति को सब कुछ कराने के लिए तैयार कर देता है। परिस्थिति इसी को कहते हैं। काफी समय हो गया है। एक समय ऐसा कि भोजन अनेक मिले, एक समय ऐसा कि पूछे साग कैसा है, याही से रमता राम भैया क्यों ना भजो राधे श्याम। आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा है। देव प्रभु बताते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र हरिजन के यहाँ लगे हुए हैं, रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ कार्य कर रही है।
एक दिन ब्राह्मण कहते हैं कि जाओ इस बालक को भेजो लकड़ियां लेने के लिए वन से। तारा ने कहा भगवान ये बहुत छोटा है, अबोध है, बालक है, ये नहीं कर पाएगा। बोले भोजन तो ये बहुत करता है ना, इसको भेजो। तारा कहती है कुछ समय बाद मैं खुद जाकर के लेकर के आऊंगी। बोले नहीं, इसी को भेजो। तारा ने जैसे ही पुत्र को कहा, पुत्र जाता है। लकड़ियां काट ही रहा था कि एक सांप, एक सर्प आता है और वो रोहित का दर्शन कर लेता है। काफी समय बाद रानी तारा को पता चला तारा भोजन बना रही थी। जैसे ही जाने कोई ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं अभी कार्य पूरा करो उसके बाद में जाओ। काफी समय बाद भोजन का कार्य पूर्ण हुआ। रानी तारा गई है, बालक का मृत शरीर वहां पड़ा है। रानी तारा फूट फूट कर रो रही है, बालक का अंतिम संस्कार करना है। शमशान घाट के लिए बालक को लेकर के आई है, परंतु द्वार पर एक व्यक्ति बैठा है। उसने कहा देवी अंदर प्रवेश तब मिलेगा जब आप मुझे इस भूमि का कर दोगी। कर माने क्या होता है? टैक्स। इसका टका दो मेरे को। तारा ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जब तक आप मुझे कर नहीं दोगी तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं करोगे। तारा ने कहा पुत्र का अंतिम संस्कार करना ही है तो फिर विलंब क्यों किया जाए। हाथ में सूर्यवंश की चूड़ामणि तारा ने पहन रखी थी, वही चूड़ामणि उस व्यक्ति को दे दी और वहां से वो चली गई। पर वो व्यक्ति भी कोई साधारण नहीं है। वो व्यक्ति कौन है? महाराज हरिश्चंद्र। परंतु एक दूसरे ने किसी को पहचाना तक नहीं। इतना शरीर दुर्बल हो गया है कि कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा है। हरिश्चंद्र देखते कि ये जो वस्तु है ये मैंने कहीं देखी है। ध्यान लगाते तो याद आता है कि ये सूर्यवंश की चूड़ामणि है और इसे रानी तारा धारण करती थी। तो कहीं ये रानी तारा तो नहीं है? अरे तारा है तो ठीक, परंतु वो बालक किसका है? जाकर के देखते हैं तो रानी तारा अंतिम संस्कार की क्रियाओं में लगी हुई है। हरिश्चंद्र जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र रोहित है। तत्काल चिल्लाते हुए कहते देवी ठहरो, रुको। देवी ने कहा आप कौन? बोले मैं तुम्हारा पति हरिश्चंद्र हूं। दोनों ने कहा भगवान ये सब कैसे हुआ? पत्नी कहती है भगवान माफ करिएगा कि मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई। संजोग ये रहा कि ये लकड़ियां काटने के लिए गया परंतु एक सर्प ने इसे डस लिया है। अब हमारा पुत्र जीवित नहीं है। हरिश्चंद्र जी फूट फूट कर अपने पुत्र को गले से लगाते हैं, रोते हैं। धैर्य दोनों ने रखा। अग्नि प्रकट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कितने में विश्वामित्र जी आकर के कहते रहे रुको रुको, क्या करने जा रहे हो? हरिश्चंद्र जी ने कहा मेरा बालक जीवित नहीं रहा है, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है तो मैं अग्नि दान दे रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कौन कहता है तुम्हारा बालक जीवित नहीं है? अरे तुम्हारा बालक जीवित है और ये जो तुमने किया है ना ये सब मैंने करवाया है, ये कुछ और नहीं है। तुम घबराओ नहीं, धैर्य रखो, तुम्हारा बालक तत्काल जीवित हो जाएगा। महात्मा जी ने जल अवमंत्रित करके बालक के ऊपर छोड़ा। बालक पुनर्जीवित हुआ और महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के चरणों में गिर जाते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं भगवान आप जैसा संत होना दुर्लभ है। मेरा बालक जो निर्जीव था आपने उसको भी सजीव कर दिया। विश्वामित्र कहते हैं क्षमा आप मुझसे मत मांगिए, बल्कि क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि मैंने आप जैसे राजा को इतना कष्ट पहुंचाया है। ना तो मुझे आपका राजभवन चाहिए, ना मुझे धन वैभव चाहिए, सब कुछ आपका है, आप अपनी वस्तुओं को संभालिए। महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र राजमहल में लेकर के जाते हैं, राज तिलक किया और सर्वस्व राजा हरिश्चंद्र को न्यौछावर किया।